हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़ुबान की क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है। आज हम लोगों की चौथी क्लास है। आज की क्लास में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इल्म उरूज़ क्या है, इल्म आदाद क्या है, इसी के साथ इल्म हिजा क्या है, हुरूफ़ तहज्जी क्या है, हुरूफ़ शमसी व कमरी, रुमूज़ व औक़ाफ़ क्या है, मुरक्कब अल्फाज, मखारिज व एराब। देखिए ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस के हिस्सा हैं। बहुत ज़्यादा उसमें डिस्कस नहीं है, लेकिन एक ही क्लास में सबको हम लोग मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए देखिए, आप उन्वान को आपने देख ही लिया है कि इल्म हिजा देखेंगे, हुरूफ़ तहज्जी, मुफ़रद, मुरक्कब, हुरूफ़ शमसी, हुरूफ़ कमरी, तलफ़्फ़ुज़, एराब, हरकत, जज़्म, ज़बर ज़ेर पेश, अलामतें तनवीन, अलिफ मक़सूरा, अलिफ ममदूदा, या मलफूज़ा, या मुख्तफ़ा, वाव मारूफ़, वाव मजहूल, वाव मादूला, या मारूफ़, या मजहूल, जितने टॉपिक आते हैं सबको हम लोग डिटेल से देख लेंगे। ठीक है, ये मैराथन की तरह क्लास रहेगी, आप लोग आखिर तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आज के बाद अब बहुत कम ही टॉपिक बचते हैं। ठीक है, अगली क्लास में इंशाअल्लाह ये जो इल्म उरूज़ और इल्म बयान थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, उसको अगली क्लास में देख लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, तशबीह क्या है, किनाया क्या है, मजाज क्या है, मुरसल क्या है, वो टॉपिक उसको भी देखना। जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसको इंशाअल्लाह अगली क्लास में पूरा कर लेंगे। तो ये हम लोगों का ये वाला पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका बचता है क्या, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि किस तरह से सवालात आपके पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है उर्दू लैंग्वेज से 24 नंबर का आता है। फिर आपका 6 नंबर की मेथडोलॉजी है, उसके क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर मेथडोलॉजी शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आखिर में कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि अपने ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि आपके जो भी साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ लाइक भी करें, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं। चलिए, तो उन्वान हमने देख लिया है। सबसे पहले हम इल्म उरूज़ जानते हैं। ठीक है, ये सारे इल्म हैं छोटे छोटे, लेकिन इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इल्म उरूज़ कहा जाता है, अशार को वज़न पर तौलना इल्म उरूज़ कहलाता है। कोई भी अशार है उसको वज़न पे तौलना। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जैसे फ़ऊलुन फ़ऊलुन फ़ऊलुन, मफ़ऊलुन मफ़ऊलुन मफ़ऊलुन, ये सब वज़न है। ठीक है, इल्म उरूज़ के कुल औज़ान कितने हैं, ये देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। इल्म उरूज़ के कुल औज़ान 19 हैं। उसके 3 रुकन हैं। रुकन कितने हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके 3 रुकन हैं, एक है आपका सबब, एक है वक़्त, एक है फासला। ठीक है, जो भी चीज़ ज़रूरी है, पॉइंट की है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन अरकान से बहरें बनती हैं जिसके ज़रिए अशार का वज़न तौला जाता है। अगर स्लाइड क्लियर ना हो तो मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करके देखिए, ऐसे लेटा करके, और क्लियर दिखेगी। चलिए, एक है सबब, पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा साकिन। जैसे उस, सीन क्या है, साकिन है। जैसे उन, आगे वत्द है, पहला और दूसरा हर्फ मुतहर्रिक, तीसरा हर्फ साकिन। जैसे कलम, वतन। ठीक है, फासला उसका इस्तेमाल उर्दू में नहीं होता, ही दोनों का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अरकान 3 हैं। अब हम इल्म आदाद देखेंगे। इल्म आदाद बार बार आप सुन रहे हैं। इल्म आदाद, हर हर्फ तहज्जी को की कीमत होती है। हर्फ तहज्जी अलिफ बा ता, इसकी क्या है, एक कीमत है, एक अहमियत है। ठीक है, जिससे उमूमन तारीख़ पैदाइश, तारीख़ संग बुनियाद अख्स किया जाता है। उसको इल्म जुमल भी कहते हैं, एक नए नाम से जानते हैं,
इसी को इल्म जुमल भी कहा जाता है। तमाम हरूफ के आदाद इस तरह मुकर्रर हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, या मैं टेलीग्राम चैनल पे भी इसको डाल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इल्म आदाद क्या है? अलिफ, बा, जीम, दाल, ठीक है, हा, वाव, जा, हा, ता, या, काफ, लाम, मीम, नून, ठीक है, सीन, आइन, फा, स्वाद, काफ, रा, शीन, ता, सा, खा, जाल, व, गैन। देखिए, अलिफ किसके मुकाबिल है? 1 नंबर। बा किसके? 2। जीम 3, दाल 4, हा 5, और इसी के साथ वाव 6। अब आगे देखते आप चले जाएंगे, ठीक है। जा 7, हा 8, ता 9, और या 10, काफ 20, लाम 30, मीम 40, नून 50, ठीक है। सीन को देखेंगे, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, 60 है, 60 है। आइन 70 यानी 70 है, और फा ये 80 है, स्वाद 90 है, काफ क्या है? 100 है, रा क्या है? यानी 200 है, शीन क्या है? 300 है, ता क्या है? 400 है, और सा क्या है? 500 है, खा क्या है? 600 है, जाल 700, वाद 800, और ये आपका वो क्या है? 900, और गैन सबसे ज़्यादा 1000, ठीक है। इसी को हम इल्म आदाद कहते हैं। अब इसको किस तरह से जोड़ा जाता है? जैसे कहा गया अहमद, क्या है? अहमद। आदाद इस तरह जोड़े जाते हैं। अलिफ क्या था? अलिफ में 1 था, हा 8 था, मीम 40 था, और दाल 4 था। अब आप जोड़ लेंगे, अलिफ, हा, मीम, दाल, चारों मिला करके क्या? 43। यही आपका इल्म आदाद है। इल्म आदाद समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि हमें पता चले आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम रुमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं, पंक्चुएशन। चाहे उर्दू हो, आपका तेलुगु हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंक्चुएशन की हर एक ज़ुबान में अहमियत है। वो ख़ास अलामतें जो इबारत में ठहराव, रवानी और मफ़हूम की सही कैफियत को समझने के लिए लगाई जाती हैं, उसे हम रुमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं, ठीक है। रुमूज़ ए जमा है रमज़ की, जिसके माने हैं निशानात। आगे है औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा है, जिसके माना है ठहराव, ठीक है। एक वक़्फ़ प्रॉपर्टी होती है, वो दूसरे सेंस में है, ठीक है। औक़ाफ़ यानी ठहराव के माने में है। इसमें से नंबर 1 पे आता है राबता, ठीक है। क्या आता है? राबता, जिसको हम कोलन कहते हैं। इस तरह की अलामत है, इसको क्या कहते हैं? राबता। इसको अंग्रेज़ी में कोलन कहा जाता है। जब किसी का कौल नकल किया जाए या किसी इक़्तिबास को लिखा जाए, नज़्म व नस्र की तशरीह की जाए, ये सारी सिचुएशन है, ठीक है। ऐसे मौक़ों पर ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। इस तरह मिसालों से पहले, लफ्ज़ों के माना लिखने से पहले, शेर या मिसरे के हवाला देने से पहले, ये सारी कंडीशन है, भी इस अलामत को लाया जाता है। मिसाल देख सकते हैं, मशहूर किताबें यानी 2 किताब हैं, आगे फिर क्या है? राब्ता लग गया, कोलन, उसके बाद उसकी तशरीह के तौर पे दीवान गालिब, गुबार खातिर, मुसद्दस वगैरह, ठीक है। तो क्या है? उसकी तफसील बयान करने के लिए हम राब्ता का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे है ख़त्मा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। उर्दू में इस तरह लगता है, इंग्लिश वगैरह में से एक डॉट लग जाती है, ठीक है, जिसको ख़त्मा कहते हैं, यानी फुल स्टॉप। ये अलामत जुमले के आखिर में लगाई जाती है और अंग्रेज़ी मुख़फ़्फ़फ़ात में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे किसी शॉर्ट फॉर्म का जब फुल फॉर्म लिखते हैं तो उसमें भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे BA, यहाँ इस तरह, जैसे MBBS, ठीक है, MA, ठीक है, LLB, ठीक है,
LB, इन सब मकामात पे ख़त्मा यानी फुल स्टॉप लगता है। आगे है वावैन और निदाइया या फेजाइया, दोनों को देखते हैं। वावैन जो आपका कोटेशन लगता है ना, ऐसे एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, बीच में अल्फाज लाते हैं, जिसको हम वावैन, दो वाव, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोटेशन मार्क्स। जब किसी का कौल किसी मशहूर शेर या नस्र के टुकड़े को नकल करते हैं तो उसके बाद, उसके पहले, उसके बाद ये अलामत लगाते हैं, यानी कोटेशन जब करते हैं तो लगाते हैं। यहाँ देखिए, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 दिन की ज़िंदगी से बेहतर है। अब ऊपर देखिए, यहाँ कोटेशन, यहाँ कोटेशन, कोटेशन बंद हो जाता है, इसी को वावैन कहते हैं। आगे है निदाइया या फेजाइया, ये अलामत मुनादा के साथ लाई जाती जब हम किसी को पुकारते हैं, ठीक है। जैसे मलीहा, नाम लिया, मलीहा, ज़ैनब, बुशरा, इस तरह से नाम लिया, फिर आगे क्या है, इस तरह। आपने इस्माल आई देखा होगा इंग्लिश में, उसी को उलट दीजिए, ये अलामत क्या है, फेजाइया की, ठीक है। तुम किताब लाना मत भूलो, ठीक है, मलीहा, तुम किताब लाना मत भूलो, ये अलामत गुस्सा, हकारत, इस्तेजाब और खौफ के जज्बात के इजहार के लिए भी किया जाता है। ऐसे मौके पर इसको फेजाइया कहते हैं, जैसे उफ, अफसोस, सद अफसोस वगैरह, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आप पढ़े होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, वही है। आगे है आपका सवालिया, जिसको हम क्वेश्चन कहते हैं। सवालिया जुमले के आखिर में अलामत लगाई जाती है, जैसे तुम कहाँ से आ रहे हो, ठीक है, ये क्या है, उसके बाद ये अलामत लगती है। कौसैन, जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं, इस तरह से बंद कर दिया जाता है। आम तौर पर ये जुमला मुअतरिज़ा को कौसैन में रखा जाता है, जैसे मतीन, उसके बाद जुमला मुअतरिज़ा, जिसने दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था, कल शारजा गया। तो ठीक है, ये जुमला मुअतरिज़ा को कौसैन में रख दिए, जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं। नंबर 7 पे आता है सक्ता, ठीक है। सक्ता, वो सबसे छोटा वक्फा, जैसे ऐसे नहीं होता, ऐसे कॉमा लगा देते हैं, वही सक्ता है, ठीक है, जिसको हम कॉमा कहते हैं। वक्फा, वक्फा क्या है, सेमी कॉलन होता है ना, एक डॉट एक ए, ठीक है, एक उल्टा वाव एक डॉट, जिसको सेमी कॉलन भी कहते हैं, वक्फा भी कहते हैं, ठीक है। सक्ते से ज़्यादा ठहराव को वक्फा कहा जाता है। तफसील क्या है, ये अलामत आम तौर पर हस्ब ज़ेल को ज़ाहिर करने के लिए की जाती है, ठीक है, तफसील जो बयान करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, सारी अलामतों को हम एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि पंक्चुएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सक्ता मैंने बताया था ऐसे रहता है, ठीक है, जिसको हम कॉमा कहते हैं। जुमले में मुख्तसर वक्फ के लिए वक्फा क्या है, सेमी कॉलन। सक्ते से किसी कदर तवील वक्फे के लिए राब्ता क्या है, मैं बताया था, तशरीह करने के लिए। मुफस्सल हम ख्याल मुख्तसर जुमलों को ऐसे ही दूसरे जुमलों से जोड़ने के लिए। आगे चलिए, आगे क्या है, आगे आपका ख़त्मा है यानी फुल स्टॉप। आगे है सवालिया, जुमले में सवालिया इजहार के लिए, ठीक है। फेजाइया, ये बताया था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जुमले में किसी जज्बे या तखातुब के लिए। वावैन, जो कोटेशन होता है उस पर, ठीक है। कहने वाले के अपने अल्फाज लिखने वाले, कहने वाले के अपने अल्फाज लिखने के लिए कौसैन, जिसको ब्रैकेट कहते हैं, जहाँ किसी दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ हो। अब थोड़ा सा हम रुमूज़ औक़ाफ़ यानी पंक्चुएशन की मिसालें देख लेते हैं। जैसे मेले में मर्द औरतें बच्चे बूढ़े सभी मौजूद थे।
अब इसको सही में कैसे लिखना चाहिए था, मेले में मर्द, मर्द के बाद क्या आया, इसको कौमा कहते हैं जिसे सकता, ठीक है। औरतें कौमा, बच्चे, और जब और आया तो कौमा नहीं लगता। बूढ़े सभी मौजूद थे, आखिर में क्या आ गया, ख़त्मा यानी फुल स्टॉप। ज़ुबान ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है, ज़ुबान उसके बाद कौमा, ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है, ठीक है। देखिए ये सकता लगता है, ठीक है। आगे देखिए कुछ मिसालें। अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवा चलने लगी, बादल घिर आए, अंधेरा छा गया। अब देखिए हर जगह सकता लगेगा। अचानक मौसम बदल गया, ठीक है, ठंडी हवा चलने लगी, बादल घिर आए, अंधेरा छा गया, आखिर में क्या है, ख़त्मा यानी फुल स्टॉप। तुम दिल्ली कब आओगे, अब ये क्या है, सवाल किया जा रहा है ना। जो सवाल किया जा रहा है, चलिए, तुम दिल्ली कब आओगे, तुम दिल्ली कब आओगे, तो सवालिया निशान होना चाहिए था, ठीक है। आगे है शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहो। शाबाश ये क्या है, फ़िजाइया है, तो ये फ़िजाइया वाली अलामत यहाँ लगाई गई है इस तरह से, इस तरह मेहनत करते रहो, ठीक है। शाबाश इस तरह मेहनत करते रहो। चलिए, चट्टानों की कई किस्में हैं, ठीक है। तहदार चट्टानें, आतिशी और आतिशी चट्टानें वगैरह। अब देखिए चट्टाने की कई किस्में हैं, अब उसकी तफसील बयान करने के लिए, ठीक है, इसको लगाते हैं, ठीक है। तहदार चट्टानें, आतिशें चट्टानें वगैरह, यानी ये जब किसी चीज़ का हम इजहार करते हैं, ठीक है, यानी उसकी तफसील बयान करते हैं, तो ये राब्ता का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, राब्ता। चलिए आगे चलते हैं। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम चट्टानों की कई किस्में हैं, राब्ता ला करके उसकी वजाहत कर रहे हैं। तहदार चट्टानें, आतिशी चट्टानें वगैरह। नंगे सर, ठीक है, तरलोचन ने किस कदर बौखलाकर कहा, मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। यहाँ कैसे होना चाहिए, नंगे सर, कोटेशन है तो इस तरह से वावैन आता है, नंगे सर। तरलोचन ने किस कदर बौखला कर कहा, मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब होती है इंग्लिश में, तो उसमें इस तरह से जब किसी का कौल होता है उसको इस तरह से वावैन से बन कर देते हैं, ठीक है, कोटेशन से। अब एक और इल्म है जिसको हम इल्म हेजा कहते हैं, ठीक है। इल्म हेजा हरूफ को अलग अलग करके उनके हिज्जे करना, इस जानकारी का नाम इल्म हेजा है, ठीक है। नोट, नोट में क्या है, जिन हरूफ से कोई ज़ुबानी बनती है यानी ज़ुबान बनती है वो हरूफ हेजा, उनको हरूफ तहज्जी कहते हैं। हरूफ हेजा हरूफ तहज्जी की डिफिनेशन यानी तारीफ़ है। उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, 36। अरबी में हरूफ तहज्जी कितने हैं, 26 और 28 यानी 28। और इसमें कितने हैं उर्दू में आपके, 36, याद रखिएगा डिजिट। इन हरूफ तहज्जी को हरूफ मुफरदा भी कहते हैं, और इन हरूफ मुफरदा के अलावा कुछ हरूफ मुरक्कब भी हैं जिनकी तादाद 14 है, ठीक है। 36 मुफरद वाले और मुरक्कब वाले 14। ये हो गए आपके कितना, ये हो गए आपके 50। टोटल कितने हो गए आपके 50, ठीक है। इस लिहाज से कुल उर्दू के हरूफ कितने हुए, 50 हो गए। आप एक नज़र देख सकते हैं, ठीक है, ये सारे हैं। अलिफ बा पा ता सा जीम चे हा चा चे हा खा दाल डाल जाल रा
और रा ज़ा ज़ा ज़ा, सीन शीन स्वा ज़ा तो ज़ा आइन गैन फे, और काफ, ठीक है, काफ गाफ लाम मीम नून वाव हा या, यानी छोटी या और बड़ी या, ठीक है। ये पूरे आपके 36 हो रहे हैं। इन हरूफ की तकसीम बनावट के लिहाज से हरूफ की दो किस्में हैं, एक है मुफरद एक मुरक्कब। हरूफ मुफरद अलिफ से लेकर के और ये बड़िया तक कितने हैं, 36 हो गए। और हरूफ मुफरद जो कि दिया गया है, जो कि आपने अभी देख ही लिया है। और हरूफ मुरक्कब क्या हैं, देखिए इस तरह के कितने हैं, 14 जैसे भा फा था ठा जा चा धा ढा ड़ा खा गा ला मा ना, यानी सब के आखिर में हा लगी है, दो चश्मियाँ वाली हा। इन हरूफ मुरक्कब को हिकारी हरूफ भी कहते हैं। तमाम हरूफ मुफरद व मुरक्कब की तादाद कितना है, 50 यानी 50। हरूफ मुफरद की तकसीम। हरूफ मुफरद की तकसीम, हरूफ मुफरद की दो किस्में हैं, एक हरफ इल्लत एक हरफ सही। हरूफ इल्लत 3 हैं, वाव अलिफ या, अलिफ वाव या। और हरूफ सही उन हरूफ इल्लत के अलावा बाकी जितने हरूफ हैं सब क्या हैं, सबको हम हरूफ सही कहते हैं। अब दो है, एक हरूफ शमसी हरूफ कमरी। हरूफ शमसी कितने हैं, 14 हैं, जो आप देख सकते हैं। हरूफ कमरी क्या है, देखिए यहाँ 13 लिखा है, अगर अलिफ को भी लेंगे तो यहाँ भी 14 ही आएंगे, ठीक है। इसमें से किसी एक को अगर हम याद कर लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक छाट सकते हैं, ठीक है। तो हरूफ शमसी हरूफ कमरी दोनों 14 हैं। इसको एक ट्रिक मैंने बनाई है, इसको फॉलो करेंगे तो हरूफ कमरी आपके 14 के 14 याद हो जाएंगे। और हरूफ कमरी में क्या होता है, हरूफ कमरी में क्या होता है कि वहाँ अलिफ लाम पढ़ा जाता है, जैसे अल कमर, ठीक है। इसकी ट्रिक ये है, अबिग हज्जका वखफ अकीमा, टोटल 14 है। ये क्या है, हरूफ कमरी हैं, यानी अबिग अलिफ बा और गैन 3 हो गए। हज्जा का यानी हा जीम काफ, ये 6 हो गए आपके क्या, हरूफ कमरी। वक़फ़ वाव है खा है फा है, ठीक है, ये 9 हो गए। उसके बाद क्या है, अकीमा ऐन काफ या मीम हा, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 हो गए। और 9 + 5 बराबर कितना है, 14। 14 क्या है आपके हरूफ कमरी। इस ट्रिक को याद रखिएगा, इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। अब हज्जा का वक़फ़ अकीमा। और कुछ पॉइंट देखते हैं अब। तलफ़्फ़ुज़, एराब, हरकत व जज़्म। लफ्ज़ को सही तरीके से अदा करने को तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं। हुरूफ से लफ्ज़ और लफ्ज़ से अल्फाज, अल्फाज से जुमले, जुमलों से मज़मून बनता है, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर वाला अप्रोच, बॉटम से अप वाला, ठीक है। सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए एराब का जानना ज़रूरी है। एराब क्या चीज़ है, उन हुरूफ या अलामत को कहते हैं जिनकी मदद से हुरूफ को आपस में मिलाया जाता है। एराब ज़बर ज़ेर पेश जज़्म को कहते हैं और तशदीद मत तनवीन को अलामत कहते हैं, ठीक है। हरकत क्या है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, जिस हर्फ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। जज़्म क्या है, सुकून को कहते हैं, जिस हर्फ पर सुकून हो उसे साकिन कहते हैं, या ये हो कि सुकून को जज़्म कहते हैं, ठीक है, और जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे मजज़ूम कहा जाता है, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश क्या है, ज़बर को फ़तहा, ज़ेर को कसरा, पेश को ज़म्मा, सुकून को जज़्म कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़बर फ़तहा हो उसे मफ़तूह, जिस पर ज़ेर हो उसे मकसूर, जिस पर पेश हो उसको मज़मूम, और जिस पर जज़्म हो उसको मजज़ूम कहा जाता है।
मफ्तूह की मिसाल अकरम, ठीक है, जैसे अलिफ पे क्या है, फतहा है। मकसूर की मिसाल बिलकीस, बा पे क्या है, कसरा है। जिब्रील, ठीक है। मज़मूम की मिसाल उल्फत, अलिफ पे क्या है, यानी ज़म्मा है। मुहब्बत में मीम पे क्या है, मज़मूम है। आगे मजज़ूम की मिसाल वसीम, या क्या है, जज़्म है। मासूम, वाव क्या है, जज़्म है, ठीक है। आइन क्या है, जज़्म है, ठीक है। बस एक नज़र आप देख लेंगे तो चीज़ें आपकी ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, पढ़े हुए एक ज़माना हो गया। अलामतें, ठीक है, मद ये है, ये अलामत उसे लंबा करके खींचकर पढ़ा जाता है, और जिस हर्फ पर मद आए उसे ममदूदा कहते हैं। तशदीद यानी तशदीद क्या है, ये अलामत है, इस तरह से बनती है, ठीक है। तशदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है, पहले साकिन, दूसरी बार मुतहर्रिक पढ़ा जाता है, और जिस हर्फ पर तशदीद लगी हो उसे मशदूद कहते हैं, जैसे अल्लाह, ठीक है, मुहर्रम, इस तरह से। तनवीन, तनवीन इस तरह से लगती है, ऊपर नीचे, ये अलामत है। ए लफ्ज़ के आखिर में नून ना होते हुए भी नून की आवाज़ पैदा करते हैं, जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं, ठीक है। अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, ये सब देख लेते हैं। ममदूदा की मिसाल आम, जो खींच के पढ़ते हैं, आम में अलिफ ममदूदा है। मुशद्दद की मिसाल गफ़्फ़ार, एक बार साकिन, दूसरे बार मुतहर्रिक। सत्तार, ठीक है। मुनव्वन की मिसाल एहतियातन, देखिए तनवीन की, नून की आवाज़ आ रही है। में तन, फ़ौरन में रन। अलिफ मकसूरा, जिस हर्फ पर ऊपर खड़ा ज़बर लगा हो, खड़ा ज़बर, जैसे ईसा, मुर्तज़ा, आला, अदना वगैरह। आजकल जदीद इमला में इसको अलिफ के साथ लिखने लगे हैं, जैसे आला, अदना, मुर्तज़ा लिखा जाने लगा है, ठीक है। आगे है हाय मलफूज़ा और हाय मुख्तफ़ा। हाय मलफूज़ा उस हा को कहते हैं जिसका तलफ़्फ़ुज़ साफ़ तौर पर होता है, जैसे वाह, आह, शाह, गाह वगैरह। हाय मुख्तफ़ा उसे हाय खफ़ी भी कहते हैं। वो ये है कि जिसका तलफ़्फ़ुज़ साफ़ तौर पर ना हो, वह अपने से पहली हरकत को ज़ाहिर करती है, जैसे नाला, मक्का, पाजामा, शाना वगैरह। हा का बहुत ज़्यादा तलफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। वावे मारूफ, वावे मजहूल, वावे मादूला। वावे मारूफ वो वाव है जो उल्टे पेश के साथ खूब ज़ाहिर करके पढ़ी जाए, जैसे शुऊर, हुजूर, नूर, चौड़ी वगैरह में वाव मारूफ है। वावे मजहूल वो वाव है जो उल्टे पेश के साथ ना पढ़ी जाए, बल्कि पेश के साथ खूब ज़ाहिर करके ना पढ़ी जाए, जैसे चूर, शूर, तोड़, गोड़ा वगैरह में वावे मजहूल है। वावे मादूला उसे वावे मतरूका भी कहते हैं। वो वाव है जो लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में बहुत ज़्यादा ना आए, ठीक है। जैसे खुश आमदीद, तो खुश आमदीद नहीं कहते। दरख्वास्त नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते, दरख्वास्त, बस सिर्फ वाव की बू आती है। ख्वाब, ख्वाब। आगे है खुद नहीं कहते, खुद में वावे मादूला है। याए मारूफ, याए मजहूल। याए मारूफ वो या है जिससे पहले ज़ेर हो और ख़ूब ज़ाहिर करके पढ़ी जाए, या कहो कि छोटी या को याए मारूफ कहते हैं, जैसे नबी में या। याए मजहूल वो जो बड़ी या वाली होती है, इस तरह, ठीक है, जिससे पहले ज़ेर हो और ख़ूब ज़ाहिर होकर ना पढ़ी जाए, या यूँ कहूँ कि बड़ी ये को याए मजहूल कहते हैं, जैसे बड़े, खड़े वगैरह में या क्या है, ये मजहूल है। अब